4 महीने तक स्वाध्याय, साधना, प्रभावना, इसके साथ साथ संस्कार निर्माण, और हम आचार्य विद्यासागर जी की स्मृतियों को, उनके संस्मरणों को रोज सुना करेंगे। आप लोगों ने कभी ये बात सोची नहीं होगी कि हम लोग जो वर्षा योग करते हैं, वो वर्षा योग मात्र एक आयोजन के लिए नहीं है, किंतु अहिंसा की संस्कृति को सतत रूप देने के लिए है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि जैन साधु इसलिए चातुर्मास करते हैं, वर्षा योग करते हैं कि पानी के कारण से बहुत सारे बरसात में, सावन, भादों, कुंवार, कार्तिक महीनों में जीव पैदा हो जाते हैं। इसलिए उन जीवों की रक्षा के लिए एक जगह रहना पड़ता है। जब एक जगह रहते हैं, जब एक जगह रहना ही है, तो उसका लाभ श्रावकों को भी मिले और श्रावक लोग भी छोटी छोटी साधना करें, स्वाध्याय करें, जैन आगम के सूत्रों को समझें, साथ ही साथ अपनी चर्या में प्रेम और करुणा का भाव लाएं, एक संगठन की भावना पैदा हो। परंतु ये इस वर्ष से नहीं, विगत 2 वर्ष तक हमने सिरपुर में बिताए, 1 वर्ष आचार्य श्री के पावन चरण सानिध्य में और 1 वर्ष उनके बिना भी किया। लेकिन भले वो सिरपुर में नहीं थे, परंतु तारतम्य और डोर तो उनसे बंधी हुई थी और संवाद भी समय समय पर होता रहता था, मार्गदर्शन भी मिलता रहता था और इसके साथ साथ एक प्रेरणा भी मिलती थी। हमसे जब पूछा गया कि महाराज जी इस वर्षा योग का नाम क्या रखा जाए, बोले सैद्धांतिक वर्षा अमृत वर्षा योग। मैंने कहा नहीं, इसका नाम तीर्थ रक्षा पावन वर्षा योग रखा जाए। ताली बजाना तो जोरदार बजाओ, सब लोग मिलकर बजाओ। ये बात अगर अच्छी है तो ताली जरूर बजाना चाहिए। तीर्थ रक्षा किसकी करना है? हमारे लक्ष्य में अभी सिर्फ एक तीर्थ है, वो है सिरपुर। सिरपुर तीर्थ की रक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि हम सब लोग जितने भी यहां बैठे हैं, आज मीटिंग तो होना ही है और मीटिंग में सब लोग भाग लेंगे ही। लेकिन एक बात मैं आपके लिए बता दूं कि हमारा आज का जो दिन है, एक शुरुआत का दिन है और ये सिरपुर मूलतः आप सब लोग जानते हैं कि दिगंबर तीर्थ है। सन 1884 तक इस तीर्थ का प्रबंधक केवल मात्र दिगंबरों के हाथ में रहा है। लेकिन हम लोगों ने जब 2023 में देखा कि आचार्य विद्यासागर जी 22 में आए और 23 में मंदिर का दरवाजा खुला, तो मंदिर का दरवाजा खुलने के बाद परिस्थिति कुछ और बन गई। हमें एक बात पता होना चाहिए कि जब एक बैरिस्टर चंपत राय का हम नोट्स पढ़ते हैं और उन्होंने ये लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट
कि हमारे इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के सिरपुर के साथ छल कपट करके अध्यक्ष दिगंबर को बनाया गया, कोषाध्यक्ष और सचिव श्वेतांबर रहे, और एक पंच पंच शब्द करते करते कि जैन पंच और जैन पंचों में एक उत्पत्ति कर दी कि एक मैनेजिंग पंच होगा, और वो मैनेजिंग पंच बन गए श्वेतांबर। और वहीं से धीरे धीरे उन्होंने मैनेजमेंट की एक अवधारणा पैदा कर दी। हमारा ये कहना है कि हम भी उसके मालिक हैं।